बेसिकली सिग्नल फेलियर में आजकल ट्रेन्स में मॉडर्नाइज मतलब सिस्टम आ गया हुआ है ATC एंड TPWS, दैट इज द ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोलर एंड ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग कंट्रोल। ठीक है, ओके भाई, वंदे मातरम। हमें क्वेश्चन मिला था हाउ इंडियन रेलवेज रिस्पॉन्ड्स टू एनी एक्सीडेंटल सिचुएशन एंड whom to approach and what steps we should take to prevent accident on railway lines with or without mobile phone. And there was another topic covered and Gajraj system of Indian Railway. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडियन रेलवेज में कौन कौन से टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं। What are the various types of accident which can happen in Indian Railway? उसके लिए सबसे पहले एक्सीडेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ लाइफ, accident related to grievous injuries, accident related to severe damage to railway property and accident related to disruption to traffic। ये कुछ है इंसिडेंट जो इंडियन रेलवेज में हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स की। इसके अंदर जैसे कोलिजन, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन कोलिजन की। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेलवे स्टेशन गया और मेरे सामने दो रेलवे ट्रैक्स हैं और मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैंने ये देखा कि दोनों ट्रेन आमने सामने एक दूसरे के आ रही हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं और सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहली कंडीशन, अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो मैं इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 182 में कॉल करूँगा। 182 is an emergency helpline number that is for the security personnel sorry, और जो 139 है that is for the medical services। ये कहानी बात की है। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि बिफोर द कोलिजन। ठीक है, बिफोर द कोलिजन, फिर उसके बाद बात करूंगा आफ्टर द कोलिजन तुम क्या कर सकते हो। बिफोर द कोलिजन तुम इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 182 में कॉल कर सकते हो। अब सपोज करो तुम्हारे पास फोन नहीं था, ठीक है, लाइक आई हैव नो फोन। अब तुम्हारे पास फोन नहीं था तो तुम क्या करोगे? Then you will have to contact to the nearby guard of the railway station। तुम किससे बात करोगे? जो वहां पे गार्ड प्रेजेंट है, एनी गार्ड, जो कोई भी रेलवे प्रोटेक्शन गार्ड होगा, तुम उसको बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा वो सामने से ये ट्रेन आ रही है। तो अब गार्ड क्या करता है? गार्ड इमीडिएटली कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन में जो प्रेजेंट सिक्योरिटी पर्सोनल होता है उसको कॉन्टैक्ट करता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो वो क्या करता है? वो सीधा लोको पायलट के पास जाता है और लोको पायलट को जाके इन्फॉर्म करता है। और लोको पायलट क्या करेगा? जो दूसरी ट्रेन वहां से अपोजिट साइड से आ रही है वो उस लोकल पायलट को क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, भाई दोनों ट्रेन्स के लोकल पायलट्स का आपस में क्या नहीं हो पाया? कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो फिर वो दोनों ट्रेन्स आपस में कैसे रोकी जाएंगी? ये सवाल उठता है ना, फिर दोनों ट्रेन आपस में कैसे रोकेंगी? फिर पर्सोनल क्या करेगा? अगर रात का समय है तो वो टॉर्चेस का यूज करेगा, लाइक ग्रीन लाइट और रेड लाइट, और अगर दोपहर का समय है तो वो फ्लैग का यूज करके ट्रेन को रोक देगा। ठीक है, ये जो था ये बात थी, मतलब ये तब होता था जब हमारे पास ये वाला कवर्ट एंड गजराज सिस्टम नहीं था। हाँ, कवर्ट एंड गजराज सिस्टम नहीं था। ठीक है, हाँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ये कहानी तब की बता रहा हूँ मैं आपको जब ये सिस्टम इंडियन रेलवे में डेवलप नहीं हुआ था, तो इससे पहले ट्रेन कोलिजन को कैसे रोका जाता था। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर एक्सीडेंट हो गया, आपके सामने आप बैठे हो और दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड होगी, देन व्हाट यू विल डू? उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त सबसे पहला काम ये है कि आपको अगर हो सके सबसे पहले खुद को सेव करना है। खुद की सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है, खुद को ट्रैक लाइन से दूर रखना है। अगर ऐसा हुआ है, खुद को जो रेलवे ट्रैक है उससे दूर करना है और किसी भी सिक्योरिटी जो भी पर्सोनल है वहाँ पे उसको कॉन्टैक्ट करना है। सिक्योरिटी पर्सोनल अगर मोबाइल नहीं है तो किसी भी ऑफिशियल को कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पे जो भी ऑफिशियल प्रेजेंट है, गार्ड वगैरह जो भी है वहाँ पे उसको बताना है। और जब आप किसी भी सिक्योरिटी मतलब हायर सिक्योरिटी से आप बात कर रहे हो तो आपको उनको बताना है कि नेचर ऑफ अटैक कैसा था, कैजुअलिटी कितनी ज़्यादा हुई है, सो दैट वो वैसे ही प्रिपेयर होके आए। उनको पूरा ब्रीफ करना है आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे मतलब एज अ वॉलंटियर सर्विस भी देनी है। आप एक काम कर सकते हो, आप जो रेलवे स्टेशन में इंस्ट्रक्शंस सर्विसेज होती हैं जो अनाउंसमेंट करती रहती हैं, ठीक है ना, आप वहाँ पे जाके उनको मैटर सारा बता सकते हो सो दैट वो इजीली लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर पाएँ और जगह को खाली करा पाएँ। ठीक है, और
अब गार्ड की बात आती है। गार्ड का उस वक्त आपके पास मोबाइल फोन नहीं था तो आपने गार्ड को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो गार्ड क्या करेगा? गार्ड सबसे पहले जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं ना, इनके पास वॉकी टॉकी होते हैं। ये वॉकी टॉकी का यूज करके एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो जो गार्ड होता है, गार्ड क्या करता है, गार्ड अपने जो सीनियर डिप्यूटी चीफ कंट्रोलर के साथ क्या करता है, बात करता है कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है सर, और ये कैजुअलिटी हुई है, और इतनी ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो वो इमीडिएटली क्या होता है, उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फायर एक्सीडेंट की, कि भाई अगर रेलवे स्टेशन में आग लग जाती है तो आप क्या करोगे? अगर रेलवे स्टेशन में आग लगती है तो सबसे पहले यू शुड अलर्ट द अथॉरिटीज़, whatever authority that is present in the railway station। आप सबसे पहले अथॉरिटीज़ को अलर्ट करोगे। अथॉरिटीज़ को अलर्ट करने के बाद आप क्या करोगे? अथॉरिटीज़ को अलर्ट करने का तरीका क्या है? वहाँ की जो स्टेशन स्टाफ है उनको नोटिफाई करो, और अगर जो इमरजेंसी सर्विसेज जो कॉलिंग हैं, जैसे 112 एंड 911, जो मैंने आपको बताया था 182 वाज फॉर दी कोलाइड, मतलब कुछ कोलाइड भी बता सकते हो, कोई भी सिक्योरिटी पर्सोनल, मतलब कोई भी ऐसी थ्रेट लाइक सिचुएशन है जहाँ पे फोर्स की ज़रूरत है, तो आपको 182 में कॉल करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेडिकल एड की ज़रूरत है तो आपको 139 में कॉल करना है, ठीक है। और अगर आपको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, मतलब अगर जैसे कोई फायर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उस केस में आप 112 या 911 में कॉल कर सकते हो। और अगर आपकी कॉल लग नहीं रही है तो आप किसी भी सिक्योरिटी पर्सोनल को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी मतलब आपको कोशिश करनी है, वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एट दैट मोमेंट, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको कोशिश करनी है कि लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस स्टाफ के द्वारा दिए जा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ माइक्स, वो जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपको वो फॉलो करनी है। उन लोगों को भी इमरजेंसी एग्जिट से सबको इवैक्यूएट करवाना है। रेलवे स्टेशन में क्या होता है नॉर्मली, अगर जैसे कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, अगर फ्रंट से टेररिस्ट अटैक हुआ है, कुछ भी ऐसा मतलब सिचुएशन हुई है, तो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं रेलवे स्टेशंस में, तो वहाँ से सिटीजन्स को क्या किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इन केस ऑफ सिग्नल फेलियर, भाई अगर सिग्नल फेलियर हो गया, ठीक है, सिग्नल फेलियर हो गया तो आपको क्या करना है? बेसिकली सिग्नल फेलियर में आजकल ट्रेन्स में मॉडर्नाइज मतलब सिस्टम आ गया हुआ है, ATC एंड TPWS, दैट इज द ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोलर एंड ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग कंट्रोल, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ATC ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोलर और TPWS दैट इज द ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग कंट्रोल, ओके। इसका क्या रहता है कि ट्रेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब सिग्नल इम्बैलेंस हो गया और ट्रेन को पता नहीं चल रहा है कि किस रूट में जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने फंक्शन करना शुरू कर देती है। मतलब वो फिर सिग्नल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती, ठीक है। और इन केस ये मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जितने भी इंसिडेंट होते हैं मतलब रेलवे स्टेशन में किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, जितना हम पढ़ पाए अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ऑफ 2021, वो एक मतलब PDF है, वी विल गिव इट टू द ग्रुप, आप भी पढ़ लेना। तो उसमें ना मेन क्रक्स जो वहाँ से निकला है ना, वो यही है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर रेलवे स्टेशन में होता है विद फ़ोन और विदाउट मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप नियर बाय सिक्योरिटी पर्सोनल के साथ कांटेक्ट करोगे। सिक्योरिटी पर्सोनल क्या करेगा, वहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, कितना लॉस हुआ है, कितनी इंजरीज हुई है, वो क्या करेगा, वो जो भी सेक्शनल कंट्रोलर है, हायर अथॉरिटीज़ में जो भी सेक्शनल कंट्रोलर प्रेजेंट होता है, वो उसको पूरा केस ब्रीफ करेगा कि सर ऐसा ऐसा मसला हो चुका है और ये लॉस हुआ है, और जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं वो इमीडिएटली एक्शन लेती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो काफ़ी सारी सर्विसेज लाइक इमरजेंसी सर्विसेज, लाइक मेडिकल सर्विसेज, लाइक सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सब प्रेजेंट होती हैं। आप उनको इमीडिएटली कांटेक्ट करके पूरी केस को ब्रीफ कर सकते हो और वो इमीडिएटली एक्शन लेंगे।
यस, उसके बाद अब था गजराज सिस्टम, दैट इज अ कवच एंड गजराज सिस्टम। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये इट इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन्स। ठीक है, ये जो हम अभी जो पिछली सिचुएशंस जो पढ़ रहे थे, लाइक कि मतलब हम सिक्योरिटी पर्सनल को कांटेक्ट करेंगे, वो लोको पायलट को बताएगा, जो वहाँ पे ट्रेन में गार्ड प्रेजेंट होंगे उनको बताएगा, फिर वो लोको पायलट से बात करेगा, फिर लोको पायलट दूसरी ट्रेन के लोको पायलट के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, ये अगर बट अब इस सिस्टम के आने की वजह से क्या हुआ है, देयर इज अ ऑटोमेटिकली ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो ट्रेन जो मतलब कि जो भी ट्रेन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर दो आमने सामने आ रही हैं तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोको पायलट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ठीक है, और जो इट ऑपरेट्स बाय मॉनिटरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स एंड एंश्योरिंग दैट नो टू ट्रेन्स आर ऑन द सेम ट्रैक। ठीक है, और ये चीज़ अगर ऐसा कुछ होता भी है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले ही दे देता है। अगर तुम किसी ट्रैक में मूव कर रहे हो और अगर तुम्हारे ट्रैक में कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो उस चीज़ को पहले ही बता देता है। ठीक है, दैट इज़ द कवच एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमको पता चला, दैट इज द एलिफेंट एनिमल कोई भी हो। ठीक है, लाइक टाइगर्स, एलिफेंट है ना, वो कभी कभी क्या होता है ट्रैक के बीच में आ जाते हैं, कभी कभी ट्रैक के बीच में आ जाते हैं। तो फिर अब ट्रेन तो भाई अगर रात का समय है तो कोई जानवर अगर आगे आ गया तो वो तो पता कैसे चलेगा कि भाई जानवर आगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बीज साउंड सिस्टम का यूज करते हैं, और दैट इज अंडर द दिस कवच एंड गजराज सिस्टम। वो क्या करते हैं, बीज साउंड सिस्टम का यूज करते हैं जो एनिमल्स को इरिटेट करने के काम आता है और वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, लाइक मतलब इन देयर जीपीएस सिस्टम अगर उनको पता चलता है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ट्रैक, वो बीज साउंड सिस्टम का यूज करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो वहां से मूव आउट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद और इसका ये कवच सिस्टम का था। ठीक है, जो भी अभी मैंने बताया ना, ये कवच सिस्टम की बात कर रहा था मैं। गजराज सिस्टम में क्या होता है, हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव, मतलब जो भी अब फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू में इतना इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो डेवलप्ड नहीं है, बट जम्मू में माइंस वगैरह काफ़ी हैं। ठीक है ना, कोल माइंस वगैरह काफ़ी हैं, तो वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता है, लाइक गुजरात इन राजस्थान में तो नहीं होगा, इन नहीं होगा तो हाँ, तो मतलब रॉ मटेरियल को रिफाइंड करने के लिए वहाँ भेजा जाता है। तो हैवी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए गजराज सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, गजराज लोकोमोटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम गजराज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो असम में डिप्लॉयड है। ओके सर, हाथियों को बचाने के लिए, हाथियों के एक्सीडेंट हो रहे थे बहुत ज्यादा, ओके रेलवे लाइन लगी, उनको बचाने के लिए सिस्टम है। तुमने वो गलत पढ़ लिया होगा सर। और 911 पे कब से इंडिया में कॉल होने लगे हुए? 911 13918 लिखा था, यूएस नंबर, यूएस का है 11911 सर, ये चैट जीपीटी यूएस के रिसोर्सेज बता रहा है सर। यही फर्क है कि दिमाग लगा रहे हो। तो अब अगर तू पूछेगा डीप सीक से, वो तो चाइना का नंबर बताएगा। बिल्कुल सर, ये लिख के बोलना ना।